आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नंबर फॉर्मेट होता है, जो एक्सेल में आपको ये नंबर का ऑप्शन जो दिख रहा है। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद जो टॉपिक आता है नंबर नंबर में हम आप लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो नंबर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो आपको टॉपिक है, नंबर्स है, करेंसी है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और भी आप कस्टम से सेट कर सकते हो, डेसिमल को हटा बढ़ा सकते हो, और इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन को कर सकते हो। ठीक है, कुछ अपने से भी कस्टम में चेंज कर सकते हो, कुछ अपना भी लिस्ट बना सकते हो। देन हम सब कुछ एक एक करके आपको अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम चलते हैं एक्सेल पे। और सबसे पहला ऑप्शन हम अगर हम 5 ऑप्शन लेते हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स का ही नाम लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, एसएसडी, एचडीडी, देन आपको मॉनिटर एंड सीपीयू। ओके, 5 ही हम रखते हैं। अगर हम आपको बोले कि अगर इसमें इसका अलग अलग रेट प्राइस लिखना हो तो प्राइस कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे जाओगे, कीबोर्ड का कीमत 100 रुपया है, माउस 100 या 200, हार्ड डिस्क या एसएसडी आपको जो दिख रहा है 1500 करते हैं। ओके, देन आपका मॉनिटर है 3200, देन सीपीयू है जो कि हम लिखते हैं 4000 का। इस तरह से हम 5 ऑप्शन को किए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी जनरल दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करते हो तो जनरल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम सी को पूरे को सिलेक्ट कर ले, पूरा एक कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे जाके आप क्या करते हो, नंबर क्लिक कर लेते हो। अब सेम डेटा को अगर लिखते हो 1001, 100, 200, 1500, 3200, देन 4000, तो आप इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, यानी कि डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल के बाद आपको जीरो भी दिख रहा है। डी नंबर को सिलेक्ट करते हैं, और देन उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है करेंसी का आ जाता है, तो हम करेंसी पे जाके क्लिक करते हैं। तो करेंसी जो है आपका, करेंसी का सिंबल क्या है, तो सिंबल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो मोड नंबर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। बुक में लिखा हुआ, बुक को पहले आप रीड करोगे, देन उसको आप बनाओगे। तो नंबर फॉर्मेट में आपको रुपीज का सिंबल लगाना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा डाउन करके मिलेगा। ठीक है, डाउन एरो से आप क्लिक करिएगा तो आपको रुपीज वाला सिंबल मिल जाएगा। आप कोई भी एक रुपीज का सिंबल पे क्लिक करना, देन यहाँ से क्या करना, इंटर करो या ओके करो। सेम डेटा को लिखते हैं यहाँ पे 100, 200, ठीक है, 1500, 3200, देन 4000। ठीक है, इस तरह से डेटा आप लिख सकते हो। ई नंबर पे जाते हैं तो अब क्या आपको ऑप्शन दिखा देगा कि जो आप लिखे हैं करेंसी, ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अकाउंटिंग पे भी जाओगे तो उसमें मोड नंबर फॉर्मेट में चले जाना, नहीं तो बाई डिफॉल्ट आपका ये डॉलर वाला सिंबल या जो भी सिंबल रहेगा वो दिखाई देगा। तो आप डाउन एरो करके आइएगा नीचे, तो आपको रुपीज का सिंबल आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप रुपीज का सिंबल पे क्लिक करोगे तो पूरे कॉलम में रुपीज का सिंबल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम जरूरी नहीं है, कोई भी रुपीज का सिंबल ले सकते हो। ठीक है, हम हिंदी वाला ले रहे हैं या आप उर्दू लेना है तो उर्दू लीजिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप इसमें भी कोई डेटा आप लिखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसमें भी रुपीज का सिंबल लिखा है। दोनों में अंतर क्या होगा, जैसे इसमें अगर हम 100 लिख दें, ठीक है, 1 2 3 लिख दिए, तो देखिएगा इसमें छोटा और छोटा सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रुपीज का सिंबल आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा उसके कंपेयर में, यानी कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसी के जैसा सब में आ जाएगा, यानी कि इस तरह से फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एफ नंबर में। एफ नंबर में जब जाइएगा, यानी कि उधर का काम हो गया। अब इस पर क्लिक करते हो तो देखो क्या आ रहा है, अकाउंटिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करेंसी, यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे जनरल दिखाई दे रहा है। एफ नंबर को सिलेक्ट करते हैं, और देन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, शॉर्ट डेट। तो याद रखना, यहाँ पे जो आपको शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी आपका रहेगा कंप्यूटर उसमें करोगे। शॉर्ट डेट का मतलब अगर हम आज लिख देते हैं, जो भी आपका आज का तारीख है 26 तारीख लिख देते हैं, सॉरी 26, और 7वां महीना या 6ठा महीना जो आपको लिखना रहेगा लिखेंगे, इंटर करोगे तो 2026 ले लेगा, क्योंकि 2026 का बना रहे हैं। लेकिन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करोगे तो जो आज का है वो आ जाएगा। हम मात्र 5 लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो याद रखना ये रैंडम नंबर ले लेगा, जो कि आपको सिर्फ डेट का फॉर्मेट होगा। डेट सही नहीं होगा लेकिन डेट का फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो डेट का फॉर्मेट में आ जाएगा। डन। इसमें अगर हम इस तरह से लिखते हैं 12 तारीख डैश दूसरा महीना डैश 2026, इस तरह से भी आप डेट लिख सकते हो। दूसरा 12 तारीख, आप इसका भी सिंबल दे सकते हो, दूसरा महीना 2026 पूरा लिखो या आधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं
इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉन्ग डेट पर क्लिक करना है। लॉन्ग डेट में कभी कभी जो आपका सेटिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, इसमें दिन भी दिखाई देगा। जैसे आज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करते हैं तो दिन नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं देगा दिखाई, लेकिन कभी कभी नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ से जाके टाइम सेटिंग को चेंज करें। आज सपोज हम मानते हैं कि आज जितना भी तारीख होगा, आज संडे है क्योंकि 26 जुलाई है। अगर 25 तारीख दूसरा महीना, नहीं सॉरी 7वां महीना हम लिखते हैं, ठीक है 7, तो कौन सा दिन था वो आपको दिखाई देगा, मंडे। यानी कल कितने मंडे है ना, तो हम कल 27 तारीख और 7वां महीना को देखते हैं कितने, यानी इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो ये आपका इस तरह से डेट का फॉर्मेट में ले लेगा। ठीक है, गलत नहीं होगा लेकिन फॉर्मेट डेट का ही होगा। अब आते हैं एच नंबर पे, क्लिक करते हैं। एच नंबर पे जब जाइएगा आप तो इसमें आपको देख रहा है टाइम का। अब हमारे कोचिंग में टाइमिंग का एक दिया हुआ है कि आप जब भी आएंगे तो टाइम लिखना होगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप कुछ भी लिखोगे तो टाइम आ जाएगा। ओके, आप टाइम देखो 00 लिखा है, टाइम का फॉर्मेट आ रहा है। अगर हम कुछ बज रहा है 6 बज रहा है तो हम 6 लिखेंगे और 10 मिनट हो रहा है तो हम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6:10। ओके, अब हमको बज रहेगा जैसे 6 बज रहा तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो मॉर्निंग वाला टाइम हो गया या आफ्टरनून यानी कि इवनिंग वाला टाइम हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं 23:12 यानी कि रात वाला, सॉरी 23:12। ठीक है, तो ये रात वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो चल रहा है। अब आते हैं आई नंबर पे। आई में क्या आता है कि जैसे कि अब तो यहाँ तक हो गया। अब जितने नंबर आप बनाए हैं सब पे क्लिक करके परसेंटेज पे जाते हैं। चलो आप कुछ भी लिखोगे तो आपको जैसे 10 लिखा है तो 10 के बाद परसेंटेज नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ भी लिखोगे तो इसमें जैसे नंबर लिखना होगा तो आपका इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, उतना परसेंट हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है तो उसमें 2% 4% लिखना रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो। जे नंबर पे आप चले जाते हैं, देखिए सब पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखाई देगा चेंजेज, सभी में चेंज दिखाई देगा। ओके, जे नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे 5 या /2 लिखोगे तो क्या आ रहा, 5 फरवरी आ रहा। ओके, तो फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू 5 / यानी कि /2 तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाइएगा फिर 3 / 3 लिखोगे तो डेट आ जाएगा, लेकिन इजिकल टू लगा दो 3/3 करो तो 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि इजिकल टू लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा, लेकिन हम बार बार कितना इजिकल टू लगाएंगे। ठीक है, के नंबर में हमको फ्रैक्शन करने वाला काम रहेगा तो के नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके फ्रैक्शन वाला काम को चूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हमको 12 चलो 20 लिख दें और /2 करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 10 आ रहा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी काम यहाँ से कर सकते हो। 3/3 करोगे तो आ जाएगा, 5/2 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 2.1 5/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड वाला काम करेंगे। इस पे जाते हैं, यहाँ से आपको क्या है, साइंटिफिक वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 5 का साइंटिफिक वैल्यू, 6 का साइंटिफिक वैल्यू, यानी कोई भी डेटा आप इसमें लिखो साइंटिफिक वैल्यू ऑटोमेटिक आने लगेगा। लेकिन एक टॉपिक है इसमें कस्टम का। अगर आपको रुपीज का आ रहा है, हमको केजी लिखना रहेगा, 5 लिखेंगे। सपोज यहाँ पे एक लिखा हो रहेगा टाटा सॉल्ट, है ना, टाटा लिखा हुआ और यहाँ पे सॉल्ट। ओके, फिर आपको लिखा हो रहेगा वेजिटेबल। ओके, अगर इसी तरह से आपको लिखा रहेगा राइस, तो आप इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो केजी लिखना होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेंगे और हम इस पर जाएंगे और चले जाएंगे। आपको यहाँ पे कस्टम दिखाई देगा। कस्टम में आपको ये जो जनरल लिखा है उसको हटा देना है। आपको सबसे पहले हैच का सिंबल देना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्पेस दे दीजिएगा, फिर डबल कोट ऑन करेंगे और केजी लिख देंगे, डबल कोट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, देन एंटर कर दीजिएगा। अब इसमें आप लिखना चाहते हो जैसे टाटा सॉल्ट 1 kg, ठीक है, वेजिटेबल 2 kg, राइस 4 kg, यानी आप कुछ भी लिखोगे तो इसमें क्या होगा, केजी ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपका जो वीडियो हुआ कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें एक टॉपिक जो छूट गया, नंबर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन क्या है भाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करें, डेसिमल को बढ़ा सकते हो और घटाने का ये काम करेगा आपको। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगले बॉक्स में पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये टॉपिक। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो।